अच्छा, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने जो आउटलाइंस लिखे हैं उसके मेरिट्स क्या है और डिमेरिट्स क्या हैं। क्या चीज़ कहाँ पे लिखनी चाहिए और क्या चीज़ आपने गलत लिखी है उसको नहीं लिखना चाहिए। और जिस बंदे ने अच्छा लिखा हो या बुरा लिखा हो उन सब को मैं अप्रिशिएट करूँगा। आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर से ही एक आउटलाइन लिखा, ये बहुत बड़ी बात है। इवन अगर आपको मार्क्स नहीं भी मिले, आपने ये अटेम्प्ट की है, ये बहुत बड़ी बात है। इट मीन्स आप सब सीरियस हो। जिसने भी नहीं लिखा तो उससे मैं ये मेरा गिला है कि फर्स्ट टास्क को कम से कम करते, गलत लिखते, मगर कम से कम वो स्पिरिट तो होना चाहिए ना कि आपको फर्स्ट टास्क मिला है, मैंने गलत लिखा है मगर सर मैंने तो कुछ लिखा है ना पेपर पे, तो वो खाली पेपर तो नहीं है ना, कुछ तो लिखा है ना। तो जिन्होंने नहीं लिखा है इट्स मीन्स कि उसने एग्ज़ाम में बिल्कुल ब्लैंक पेपर दे के वो आया है। तो आप सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपके इस सेशन से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सेशन आपको तब फ़ायदा देगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। अगर मैं आपको 1000 बार अच्छे नोट्स शेयर करूं और अगर मैं आप लोगों को 10,000 लेक्चर्स भी डिलीवर करूं, जब तक आप लोग खुद ही पेन नहीं उठाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे और उसकी फिर एवल्यूएशन नहीं होगी, असेसमेंट नहीं होगी, आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। इस वजह से मैं ज़्यादा एम्फोसिस प्रैक्टिस पे करता हूँ, कम एम्फोसिस मैं लेक्चर्स पे करता हूँ। लेक्चर्स को मैं इतना तरजीह नहीं देता। लेक्चर्स तो चलो सिंपल चीज़ें हैं, ये इस तरह लिखना है, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो इम्पोर्टेंस कहाँ मिले। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उस रूल्स को, उस टेक्निक को, मेरे लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं। तो जिस बंदे ने भी सही तरह से जो है वो आउटलाइन को मेरे टेक्निक्स के मुताबिक आउटलाइन लिखा है तो उसके लिए शाबाशी है। कुछ स्टूडेंट्स ने अगर इंटरनेट से लिखा है तो उन्होंने बहुत बुरा किया है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, फिर भी कहूँगा कि इंटरनेट से लिखने वाले बच्चे जो है हमारे सामने हीरो हो सकते हैं मगर एग्ज़ाम सर पेपर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, मेरा आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, सही है ना? आपकी इंटरनेट का इशू होगा। अगर एग्ज़ाम में आप यहाँ पे आपको 10/10 मार्क्स मिले, इंटरनेट से करोगे तो एग्ज़ाम में जो है आपको मुश्किल है कि 2 मार्क्स भी मिले। इस वजह से मेरे सामने हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। मेरे शाबाशी का, मेरे मार्क्स देने का फ़ायदा तब होगा जब आपने ख़ुद लिखा हो। अगर ख़ुद ना लिखा हो, बाद में आप पेपर में परफॉर्म नहीं करोगे तो मेरी बदनामी है कि एक बंदे को मैंने 8 मार्क्स दिए हैं और बाद में उसको 2 मार्क्स मिले हैं, तो ये तो टीचर की बदनामी है ना कि यार इसको टीचर ने 8 मार्क्स दिए, इट मीन्स कि ये टीचर गलत है, इसने सही असेसमेंट नहीं किया। दूसरे में वो स्टूडेंट्स का वो होगा, गलती होगी कि स्टूडेंट ने टीचर को जो फाइल असेसमेंट, डेफिनेटली ये तो ऑनलाइन सेटअप है ना, मेरे सामने तो आप नहीं लिख रहे कि मैं देखूं कि आप खुद से कर रहे हो या इंटरनेट से कर रहे हो। तो जब हम चेक करते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ज़मीर से ये कहो कि मैं जो टीचर के सामने चीज़ पेश कर रहा हूँ, क्या ये मैं ख़ुद से कर रहा हूँ या इंटरनेट से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इस समझ से एवल्यूएशन कर रहा हूँ कि आपने लिखा है। तो मुझे धोखे में ना रखे। एक्चुअली ये आप मुझे धोखे में नहीं रखे, अपने आप को धोखे में रख रहे हो, अपने पेरेंट्स को धोखे में रख रहे हो। आप अपने आप को इम्प्रूव करें ताकि बाद में जाके आपको मार्क्स मिले। अगर अभी आप नेट से करोगे तो इम्प्रूवमेंट तो होगी नहीं। अब आते हैं, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोगों ने आउटलाइन में फर्स्ट आउटलाइन किस तरह रहा, आप लोग का एक्सपीरियंस किस तरह था, आप मेरे साथ शेयर करो, फिर हम एवल्यूएशंस की तरफ जाते हैं। आप सबसे मेरा ये क्वेश्चन है, किस तरह रहा आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस? सर थोड़ा मुश्किल था। लगभग 2.5 और 3 आवर्स मुझे लगे और 5 से 6 पेजेस रफ वर्क के बाद एक पूरा आउटलाइन में लिख सके।
ज़बरदस्त, ग्रेट। बस लिखा तो सही ना, अच्छी बात है। खुद से जी लिखा सर। कि नहीं? जी सर, टोटली मैंने खुद से ही लिखा और ज़बर आपके नोट से जो आपने प्रोवाइड किए थे वहाँ से रेफरेंसेस उठा के देखिए की सब पॉइंट्स। पहले नोट्स पढ़े ज़बरदस्त तरीके से। पहले तो होना चाहिए था कि आपके साथ शॉर्ट नोट्स हो, अगर अभी तक भी नहीं बने तो खैर है, शॉर्ट नोट्स बना ले, 3-4 दफ़ा खुद ही पढ़े। 3-4 दफ़ा अगर आपने पढ़ लिया है और फिर सिर्फ शॉर्ट नोट्स भी पढ़ते हो तो सारे आर्गूमेंट्स आपके माइंड में आ जाएंगे। और फिर जो आप स्टेटमेंट को देख के उसको डिकोड करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें जितना आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 100% आपका सही होगा, और फिर जो है आप आउटलाइन अटेम्प्ट करें। जी सर। अच्छा, इससे पहले एक स्टूडेंट ने कहा कि मेरे सर इस तरह प्रोसेस किया, तो वो कौन थी, वो ज़रा डिस्कस करें मेरे साथ। इससे पहले किसने डिस्कस किया था? सर क्वेश्चन रिपीट करिएगा, क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि आप लोग का फर्स्ट टास्क किस तरह रहा, यानी आप लोगों ने किस तरह उसको डील किया, क्या प्रोसेस रहा। मे भी किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो हम डिस्कस कर दें। जेंडर इनइक्वालिटी से ली गई थी। हेलो, जल्दी करें, टाइम नहीं है। अच्छा, अपना प्रोसेस बताए, अगर नहीं बता सकते मैं मूव ऑन करता हूँ। कायनात, लारेब, मरियम, लाइबा, गूंगे ना बने, सही है ना, बहरे ना बने, पार्टिसिपेट करें। मुस्कान, ताहिरा, सुमेरा, इकरा, इरफा, असरा। मैं ही बोल रही थी सर, मेरा ही बात कर रही थी। मैंने कहा था मेरा 70% जो डाटा गैदर किया वो मैंने आपके नोट्स जो थे जेंडर इनइक्वालिटी वहीं से किया हुआ है। 30% जो है वो मैंने गूगल सर्च किया है। लेकिन सर मैंने बस टॉपिक को लेके सर्च किया है, उसकी आउटलाइन वगैरह नहीं देखी। तो मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते, 1% भी नहीं कर सकते। आपने अपने माइंड और इस नोट से आपने करना है। टॉपिक देख के आपने इंटरनेट यूज़ नहीं करना। टॉपिक से पहले आप कर सकते हो जनरली, मगर टॉपिक आपके सामने आया तो फिर नहीं कर सकते कि पेट्रार्की पे टॉपिक है, आप पेट्रार्की पे सर्च करो, नहीं, फिर तो फ़ायदा नहीं हुआ ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो तब फ़ायदा देता है कि आपके माइंड में जनरली चीज़ें चल रही हो और उससे आप स्पेसिफिक डेटा निकालें। और अगर आप डेफिनेटली माइंड में तो जनरली पॉइंट्स होते हैं ना, स्पेसिफिक एक टॉपिक पे तो नहीं होते। तो एग्ज़ाम में भी आपके साथ यही होगा कि आपके माइंड में जनरली आर्गूमेंट्स होंगे, उससे स्पेसिफिक डायमेंशन बनाओगे। तो यहाँ पे भी आपने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है कि जनरली एक माइंड में डेटा होगा जो आपने रिवीजन की होगी। हाँ, अपने डेटा को और इन्हेंस कर सकते हो अगर आपने 100% ये कवर किया है, और एडिशन कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि और एडिशन इसमें चाहिए। मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश की है, आपको लग रहा है कि ये पॉइंट मिसिंग है, वो कर सकते हो। मगर जब आपके सामने स्टेटमेंट आए उस दौरान आपने अपने माइंड से करना है, गलत करना है मगर माइंड से करना है। केस इन पॉइंट में ज़रूरी नहीं है कि आपको नाम याद हो, आपको डेट याद हो, क्योंकि आपका फर्स्ट थीम है, ये चीज़ें भूलते रहोगे आप। गलत लिखो, नाम भी गलत लिखो इवन, मगर प्रैक्टिस तो करो। फिर बाद में चेक करो कि यार वो मलिहा लोधी जो राइटर थी उसको, इसके लिए मैंने लिखा है कि अकरम दुरानी, मैंने उसकी जगह नाम लिखा है। थॉट आपने उसका सही लिखा है मगर नाम गलत लिखा है। वो चेक करता हूँ ये कौन, क्या नाम था। मलाला यूसुफजई को आपने सना यूसुफ कहा, मगर वो बात बार बार जब आप देखते हो तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगा। गलत लिखो, गलती में ज़्यादा फ़ायदा है कि आप चेक कर सकते हो। ये तो प्रैक्टिस है यार, सही है ना। आप खुद ही जब आउटलाइन लिखते हो खुद ही चेक करें, याद ना आए तो गलत छोड़ दे, फिर मैम भी आपको गलती समझा देगी। अगर मैम से चाहिए कहीं पे इंसान है, कहीं वो पॉइंट मिस हो जाए, आपको तो पता होगा ना कि यार वो नाम मुझे याद नहीं था, मैं ज़रा रीचेक करता हूँ, तो फिर रीचेक करें। या डेट आपने जो लिखा है उस पर डाउट है, उसको देखें दोबारा। वैसे एवल्यूएशन से पहले आपको खुद ही भी, जब आप मैम को शेयर करती हो, आप खुद ही भी
मैम का इंतज़ार न करें, बल्कि आप खुद ही भी देखें कि यार मैंने कौन से पॉइंट्स लिखे, ये मैंने सही लिखे कि नहीं। अगर नोट से लिखे हैं तो उस डेट को देख के, उस रिपोर्ट के देख के, बाज़ दफ़ा हम 2012 की जगह 2014 लिखते हैं, तो इससे आपकी और इम्प्रूवमेंट आएगी। सुन रहे हो आप सब? जी सर। जी सर। क्या नज़र आ रहा है आप सबको? क्या बता सकते हो? सर व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। ग्रुप है सर। शिट यार, मैं ज़रा आपकी अब क्या नज़र आ रहा है आप सबको? सर कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं सर। नहीं सर, कुछ नहीं है। अभी क्या नज़र आ रहा है आप सबको? इवैल्यूएशन वाला ग्रुप है। फर्स्ट एवल्यूएशन किसका था? सर मेरा था। अब क्या नाम है? अच्छा, लारेब आपका था फर्स्ट। यस सर। ओके, तो देखिए, ब्रेकिंग द चेन ऑफ पेट्रियार्की, ये फर्स्ट आउटलाइन है। ब्रेकिंग द चेन ऑफ पेट्रियार्की, इसका मतलब क्या है लारेब? जल्दी बताओ, शाबाश। सर जब कंट्रोल होता है सारा मैन के हाथ में, वुमेन को कोई राइट भी नहीं मिलता। इसका मतलब ये है, कौन बता सकते हैं ब्रेकिंग द चेन ऑफ पेट्रियार्की का मतलब? सर मैं बताऊं? आप कौन? जी। आप कौन हो? नाम? मरी। मरियम। यस सर। जी बताएं मरियम। अच्छा, मुझे नाम नज़र नहीं आ रहे, सीना अपने आप को थोड़ा बताया करे कि मैं मरियम हूँ या जो भी है, सही है ना? ओके सर। सर इसमें ये है कि जो भी सोसाइटी में मेन के जो डोमिनेंट रोल्स है ना, जो सोसाइटी ने सेट किए हुए हैं, तो उन रोल्स को यानी कि उन साइकिल्स को ब्रेक करके और एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी है, जिसमें मेल जो फीमेल है उसको भी प्रॉपर राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट को उतना ही ऑनर देना चाहिए जितना कि मेल को जो दिया जाता है। इसके अलावा उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशनली हो, इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, मतलब किसी भी अकॉर्डिंग हो सकती हैं। और उस वो जो हमारी सोसाइटी में पैट्रियार्कल नॉर्म सेट की हुई ना, यानी कि उनको ब्रेक करके और एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाई जाए। वेल डन, ज़बरदस्त। आप सब मरियम के लिए क्लैपिंग करें। वेल डन। सब ने कर ली कि नहीं? कंजूस हो यार। हाँ, ज़बरदस्त पॉइंट आपने डिस्कस किए। देखिए, ब्रेकिंग द चेन ऑफ पेट्रियार्की, तो सबसे पहले हम मेन पॉइंट्स को देखते हैं, सही है ना? इन्होंने लिखा है द मिथ, द कल्चरल मिथ एसेंशियलाइजेस फेमिनिटी। सर स्क्रीन नहीं है विजिबल। सर स्क्रीन अवेलेबल नहीं है अभी। व्हाट? ये क्या कह रहे हो यार? अब नज़र आ रहे? यस सर।
अच्छा, तो इन्होंने लिखा है, सही ना, तीसरी स्टेटमेंट पे बाद में हम आते हैं। इन्होंने लिखा है कि द कल्चरल मिथ एसेंशियलाइजेज फेमिनिटी। अब इस हेडिंग का नसर है न पाए, इसका क्या मतलब है लारेब? इसको आपने किस तरह इसके साथ रिलेट किया है लारेब? इसका क्या मतलब है? आपने डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हम वैसे जनरली डिस्कस करते हैं, जिस तरह दोस्त अपने एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं ना, उसी तरह आप समझ लें। कोई उस तरह नहीं है कि बस वो माहौल है कि बस आप लोग गलती करोगे यार उससे आप सीखोगे, बल्कि हम सब सीखेंगे। इस तरह समझो कि मैं आप लोगों का दोस्त हूँ, अभी बस हम जनरली डिस्कस कर रहे। बहुत ज़्यादा अपने आप पे रोप नहीं डालना कि बस हो सर सामने बैठे हुए मैं ये किस तरह डिस्कस करूँ। फ्रीली आप आराम से, सही है ना, गपशप में डिस्कस कर ले। इसका क्या मतलब है? द कल्चरल मिथ एसेंशियलाइजेज फेमिनिटी में भी कोई ऐसा पॉइंट हो जिसको मैं नहीं समझ रहा या आपके सामने दोस्त नहीं समझ रहे, और आप हमें वो पॉइंट समझा दे, हमें फ़ायदा हो, मुझे चेकिंग में फ़ायदा हो और अदर स्टूडेंट्स को अपने एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा हो। लारेब, ये कहाँ से की है और ये क्या आपने लिखा है? आप सुन रही हो? लारेब डर गई आई थिंक। लारेब के लाइब आए सर लारे बलाइबा नहीं है। तो फिर कहाँ है यार? ग्रुप में तो लारेब लाइब। अच्छा छोड़े उनको बस। देखिए, द कल्चर मिथ एसेंशियलाइज फेमिनिटी, ये बिल्कुल इसके साथ जो है रिलेट ही नहीं कर रहा। ब्रेकिंग द चेन ऑफ पेट्रियार्की, इस पे उनको चाहिए था कि पहले ये समझाते कि व्हाट इज़ पेट्रियार्की। बैकग्राउंड वाला हेडिंग है ना, ये जनरल एक हेडिंग देनी है, इसमें पहले सिंपल, यार इतने हेवी वर्ड्स आप लोग क्यों लिखते हो? कोई नोट्स तो आपने नहीं बनाने, कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो नोट्स में होती है, तो वहाँ अगर आप लिख भी लो तो कोई वो नहीं, इशू नहीं, ये आपने अपने आउटलाइन को सिंपल बनाना है। तो द कल्चरल मिथ एसेंशियलाइजेस फेमिनिटी, सबसे पहले अगर मैं इस तीसरी स्टेटमेंट को देख लूँ ना, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इसने पूरा ऐसे को समझा ही नहीं है। द एलिफेंटिक प्रॉब्लम ऑफ पेट्रियार्की इज अ सोशल सिस्टम वेयर मेन होल्डर्स where men hold power over property, decision making, politics and social privileges। अब इसमें इन्होंने कहाँ पे ब्रेकिंग द चेन लिखा है? मेन टॉपिक तो आपका ये है ना कि ब्रेकिंग द चेन ऑफ पेट्रियार्की, यानी पेट्रियार्की को ख़त्म करना। समझ आ रही ना? आपका स्टेटमेंट क्या है कि पेट्रियार्की को ख़त्म करना, स्टॉपिंग द साइकिल ऑफ पेट्रियार्की, डिसमेंटलिंग सोशल कल्चरल लीगल इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स, डिसमेंटल करना, ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ना। आपका स्टेटमेंट तो ये है, थीम ये है आपका पेट्रियार्की, मगर एम्फसिस तो यह है ना, मेन चीज़ तो ये नहीं है ना कि पेट्रियार्की को एक्सप्लेन करो। मेन टॉपिक आपका क्या है कि पेट्रियार्की को ख़त्म करना। तो खैर तीसरी स्टेटमेंट बाद में हम डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड इन्होंने गलत दी है। हाउ द कल्चर मिथ एसेंशियलाइजेस फेमिनिटी, सही है ना? न सर है न पाँव है, ये किस तरह रिलेट करता है? जी सर यहाँ पे जो इसने सेकंड हेडिंग लिखी हुई, इसमें हम लोग ये लिख सकते थे, एन ओवरव्यू ऑफ पेट्रियार्की। बिल्कुल लिख सकते हो पेट्रियार्की पे, सही है ना, क्योंकि जनरली आपने लिखना है, डायरेक्टली ब्रेकिंग पे आप नहीं आ सकते। अगर डायरेक्टली जनरल इसमें ब्रेकिंग पे आ गए तो फिर तो वो आपका मेन हेडिंग हो गया। सेकंड हेडिंग आपका मेन नहीं है। सेकंड हेडिंग में आप ओवरव्यू या हिस्ट्री या सिग्निफिकेंस ये चीज़ें दोगे, कोई कंसेप्ट है उसमें इंपॉर्टेंट वो डिफाइन करोगे। तो पेट्रियार्की पे बात हो रही है तो पहले पेट्रियार्की समझाओ। हाउ द कल्चर मिथ एसेंशियलाइजेस फेमिनिटी, अब इस पे इन्होंने जो है 3 आर्गूमेंट, तकरीबन 3 नहीं,
इन्होंने 5 आर्गूमेंट्स दिए, तो ये बिल्कुल सारे गलत है, सही है ना। इसको हम ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपका मेन हेडिंग रिलेट नहीं कर रहा तो आपका सेकंड आपके जो सब हेडिंग्स है उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर इनको देख लेना तो इन्होंने जब भी आप एक हेडिंग लिखते हो ना, उसके नीचे इन्होंने जो ये चीज़ें लिखी है ना, ये सही लिखी है। पाकिस्तान एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स इन 2025 रिपोर्ट सेड दैट 20 मिलियन चिल्ड्रन स्टिल आउट ऑफ स्कूल, द मेजॉरिटी ऑफ हुम आर गर्ल्स। इधर इन्होंने गलती की है, केस इन पॉइंट नहीं लिखा। ये मैंने बताया था ना, केस इन पॉइंट। केस इन पॉइंट आपने ज़रूर हेडिंग देना है। अगर ये हेडिंग अभी सही है गलत है उसको हम डिस्कस नहीं करते, मगर ये केस इन पॉइंट तो इसने सही लिखा है ना, तो इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। वाई पेट्रियार्की फेमिनिटी डिप्राइव वुमेन राइट्स। अब ये सारी पेट्रियार्की पे बात कर रहे हैं। जो मेन स्टेटमेंट है कि ब्रेकिंग द चेन ऑफ पेट्रियार्की, के पेट्रियार आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए ना कि यार पेट्रियार्की को किस तरह हमने ब्रेक करना है, पेट्रियार्की को किस तरह हमने पेट्रियार्की को की उसकी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको किस तरह ख़त्म करना है, तो इस पे आपकी बात करनी चाहिए। और अगर इसको हम ख़त्म करें तो इसके क्या फ़वायद हो सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी आ सकती है अगर पेट्रियार्की को हम जड़ से उखाड़ ले। तो इस कंटेक्स्ट में आप बात कर ले कि आपने बस यही बात करनी है पेट्रियार्की को ख़त्म करना। तो अब ख़त्म करने के डिफरेंट हेडिंग्स हो सकते हैं। पेट्रियार्की को ख़त्म किस तरह करें, अगर पेट्रियार्की को हम ख़त्म करें तो उसके क्या फ़वायद हो सकते हैं, पेट्रियार्की को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे। तो अभी ये सजेशंस हो गई, 3 हेडिंग्स आपके बने। पेट्रियार्की को किस तरह ख़त्म करें, पेट्रियार्की को अगर हम ख़त्म करें तो क्या फ़ायदे निकल सकते हैं, जेंडर इक्वलिटी आ सकती है। पेट्रियार्की को हम किस तरह ख़त्म करें, 3 हेडिंग्स मेन है और हर एक के 5 सब हेडिंग्स बनाओ, आपका ऐसे बन गया। इधर उधर ना जाओ। वाई पेट्रियार्की फेमिनिटी डिप्राइव वुमेन राइट्स, तो रिलेवेंट नहीं है, सही ना। आपने पेट्रियार्की को नहीं पकड़ना। अब ये ऐसे चूँकि गलत है तो इसको मार्क्स में नहीं देना चाहूँगा, सही ना। अगर ये सही समझी होती तो फिर मैं ज़रूर मार्क्स देता, मगर इन्होंने जो जिस एंगल में भी सोचा है वो तो सही है, मगर रिलेवेंट इन्होंने नहीं लिखा, तो इस वजह से इसको मार्क्स देना फजूल बनता है। जब इंशाल्लाह ये नेक्स्ट असाइनमेंट करेगी फिर मैम इंशाल्लाह इनको मार्क्स देगी कि ये गलत है ये सही है। नज़र आ रहा है सबको? जी सर। यस सर। अच्छा, ये तो मुझे इस तरह लग रहा है कि बस इन्होंने कहीं से कॉपी की है। ये किसका असाइनमेंट है? अस्सलामुअलैकुम सर, सुमेरा बात कर रही हूँ सर। ये मेरा है, कॉपी नहीं किया, इसको एडिट किया है, राइटिंग को एडिट किया हुआ है, कॉपी नहीं लिखा मैंने खुद है। मेरे पास अपना भी लिखा हुआ है सर, कहते हैं मैं वो सेट कर देती हूँ, सेम पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपने ये गलती नहीं करनी, सही ना। आप खुद ही अपने अपने राइटिंग में हमें सेंड करें ताकि सर मेरा अपना लिखा हुआ भी है, वो सेट करती हूँ। हाँ बस खैर है, नेक्स्ट टाइम चलो अगर आप इस तरह भी करती हो वो मसला नहीं है। तीसरी स्टेटमेंट आपने कहा लिखने, देखिए प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन आपने हमारी सर तरह पहले इसको डिफाइन करें। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले जो है आपने जो है इधर कोई भी हेडिंग नहीं देना, इधर डायरेक्टली आएगा तीसरी स्टेटमेंट, इधर आएगा तीसरी स्टेटमेंट। आप सब देखो, सही है ना। ये एक दफ़ा सबसे पहले तो यह आपने क्या करना है, 1 देना है, ये वाला नहीं, इस तरह नहीं, 2 3 4 5 6 एक ही स्ट्रक्चर रखेंगे, सही है ना। वैसे गलत ये नहीं है, ये कोई गलती नहीं है अगर हमारा स्ट्रक्चर इस तरह है। अब ये तीसरी स्टेटमेंट का हेडिंग इधर आएगा, इधर आएगा और फिर यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट आएगा। दूसरा हेडिंग आपने लिखा है कि परसिस्टेंस ऑफ पेट्रियार्की,
तो ये क्या है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही। मैंने आप लोगों को कहा था बैकग्राउंड का हेडिंग जो है उसके आपकी सब हेडिंग्स नहीं बनेंगी। तो परसिस्टेंस ऑफ पेट्रियार्की आपने इस पे डिस्कशन की है कि अच्छा पेट्रियार्की परसिस्टेंसी है, चलो सी मैं मान लेता हूँ, इसको बैकग्राउंड हेडिंग भी तस्वर कर लेता हूँ, तो फिर ये सब हेडिंग्स नहीं बनते। अच्छा, इसमें फिर आप कल्चरल मिस इंटरप्रिटेशन, जेंडर, सोशलाइजेशन, वीक इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क ये डिस्कस कर ली, मगर इसके सब हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं। सेकंड हेडिंग आपका जनरल होगा। थर्ड में आपने लिखा है कि हाउ पेट्रियार्की मैनिफेस्ट्स, पेट्रियार्की किस तरह शो करती है जेंडर इनइक्वलिटी को। समझ आ रही है ना? तो इसका मतलब ये है, मैनिफेस्ट का मतलब शो करना। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या ये रिलेवेंट टू द टॉपिक है? सर बेसिकली तो हमें डिस्कशन करनी थी कि जो हमने टॉपिक लिया हुआ है उसमें जो पार्ट्स उसको ब्रेक किया था उसके अकॉर्डिंगली हम क्या क्या कंटेंट ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपका पार्ट है ब्रेकिंग, अब इसका जो है एक एक कीवर्ड है जो मेन है, सही है ना? यस जो जो आपका फ्रेज बनता है वो ब्रेकिंग बनता है, जो मेन बनता है, सही है ना? ब्रेकिंग का क्या? पेट्रियार्की। अब आपका जो है पेट्रियार्की का डिस्कशन यहाँ पे आ गया एक दफ़ा, आपने पूरा ऐसे इस पे रखना है, किस पे रखना है? ब्रेकिंग पे रखना है कि ब्रेकिंग किस तरह होगी, यस ब्रेकिंग किस तरह होगी, अगर ब्रेकिंग होगी क्या फ़वाइद है। दूसरे पे आपने लिखा है, चलो ये सही है, आपने जो सब हेडिंग बनाई ये सही है, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, एजुकेशनल डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल रिस्ट्रिक्शन, जेंडर बेस्ड वायलेंस, डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन, मगर ये थोड़ा जो है एक्स्ट्रा है, गलत नहीं है। सुमेर अपने आप को म्यूट करे प्लीज़, ये गलत नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। हाउ पेट्रियार्की मैनिफेस्ट ये एक्स्ट्रा है। डायरेक्टली अपने हेडिंग पे आए कि ब्रेकिंग द चेन ऑफ पेट्रियार्की स्ट्रेटजीज। अब आपने देखिए, आपने ब्रेकिंग द चेन ऑफ पेट्रियार्की लिखी है स्ट्रेटजीज। अब स्ट्रेटजीज में आप देख ले, स्ट्रेटजीज किसको कहते हैं? एक्चुअली स्ट्रेटजीज तो वे फॉरवर्ड को ही कहता है ना, तो फिर वे फॉरवर्ड दोबारा लिखा है, तो ये वे फॉरवर्ड के हेडिंग की जगह आप अगर 8 लिखती ना तो ज़्यादा होता, मगर फिर भी आपका ऐसे इनकम्प्लीट है। ये तो आप बता रही हो कि किस तरह ब्रेक करना है, मगर इसके फ़वाइद आपने नहीं बताई, कोई और हेडिंग आप बना देती। तो मेरे नज़दीक जो है इसमें इनकम्प्लीटनेस है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई एग्जाम्पल इसमें आपने नहीं दिया, केस इन पॉइंट्स एक में भी नहीं है। हर सब हेडिंग के नीचे आपका सर बेसिकली ये मैंने ओवरव्यू दिया है आउटलाइन के, तो जब कंटेंट ऐड करेंगे तो फिर तो एग्जांपल्स और जो उसके एविडेंस बेस्ड फैक्ट वगैरह हैं वो तो तभी ऐड करेंगे ना। हमें तो अभी जस्ट आउटलाइन मेकिंग कल कहा था ना आपने। तो आउटलाइन में एग्जाम्पल्स आते हैं ना, मैंने शेयर नहीं की। हर सब हेडिंग के नीचे आपने केस इन पॉइंट लिखना है, इस वजह से तो ये आउटलाइन थोड़ा कम्प्लेक्स भी है। केस इन पॉइंट अभी हमने लिखने हैं, हमारा स्ट्रक्चर में ये एड है कि आपने हर सब हेडिंग के नीचे केस इन पॉइंट देना है। कंक्लूजन में मैंने आपको कहा था कि कुछ भी ना लिखे, रीअफर्म द थीसिस, ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आपने अच्छी कोशिश की है, सब केस इन पॉइंट्स इसमें ऐड कर दे। इसमें जो है आप डायरेक्टली अपने स्टेटमेंट पे आए बैकग्राउंड के बाद। हेडिंग्स आपके कम है, मगर चलो मैं इसको हाफ अगर तसव्वुर करता हूँ तो उस 5 में से जो है मैं आपको आपकी मेहनत को मैं इनकम्प्लीट में जो आपने मेहनत की है इनकम्प्लीट ऐसे, उसमें मैं आपको जो है 3 मार्क्स देता हूँ, यानी 30% आपका ऐसे सही है। सही है ना? तो अभी आप
और भी इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट आउटलाइन जो है फिर इंशाल्लाह मैम चेक करेगी तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी इम्प्रूवमेंट आपकी आई है। तो मेरी भी आउटलाइन चेक कर दें। आप कौन के बात कर रही हो? तो मरियम। तो मैं क्या कर रहा हूँ मरियम? आउटलाइन ही चेक कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? आप कह रही हो कि इन सब का छोड़ दे, मेरा चेक करे, ये मतलब है आपका? देखिए, जिसने पहले शेयर किए पहले उनका हक बनते हैं ना कि उनका पहले चेक हो। ब्रेकिंग द चेन ऑफ पेट्रियार्की ये किसका आउटलाइन है? इकरा अली। जी सही है, मेरा है। ब्रेकिंग द चेन ऑफ पेट्रियार्की, पहले मैं ये ज़रा पढ़ लेता हूँ कि आपने रिलेवेंट लिखा है कि नहीं। पेट्रियार्की is a socially constructed system that limits women identity, freedom and voice, challenging patriarchal beliefs through education, laws, economic empowerment and feminist thought is a key to dismantling patriarchy and empowering women। ज़बरदस्त लिखा है। अच्छा, ये यकीन करें पिछले 3 बैचेस में मैं थैंक यू सर। मैं फर्स्ट स्टूडेंट को देख रहा हूँ कि उन्होंने पहली दफ़ा तीसरी स्टेटमेंट लिखा है। ये आपका, इससे पहले आपने तीसरी स्टेटमेंट्स लिखे हैं? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मुझे लगा मैंने चीजों को बहुत ज्यादा एलाबोरेट कर दिया है। हाँ, तो मुझे लगा शायद मेरी आउटलाइन सही नहीं है। तीसरी स्टेटमेंट आपने फर्स्ट टाइम लिखा है, मगर आपने पूरा स्टेटमेंट को जो है विद इन 1 2 3 4 5 6 7 इवन अगर आप ये ज़रा इधर से इधर तक लिखते हैं ना तो ये आपके कम लाइंस बनते, 4 लाइंस आपके बनते, इधर तक आप आ सकते हो, सही ना। पेपर जो आपका होगा वो इस तरह जो थोड़ा विड्थ ज़्यादा होता है, तो आप कोशिश करें यहाँ भी लिखा करें, ये लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आपको अभी से अंदाज़ा हो कि अच्छा पेपर में आप आराम से जो है 5 to 6 वर्ड्स एक लाइन में लिख सकती हो। तो वो एक्सपीरियंस आपका बन जाएगा कि अच्छा ये पेपर की तरह मैं लिख रहा हूँ। पेपर में जब आप लिखोगी तो आपको वही फीलिंग आएगी। अच्छा जी जी सर, ठीक है। देखिए, इससे लर्निंग करें, सही है ना। अब मैंने इसको क्यों अप्रिशिएट किया, क्योंकि इसने इकरा ने अपने तीसरी स्टेटमेंट में, इसमें गलतियां है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होंगे डेफिनेटली, कुछ कंटेंट का भी इशू होगा, मगर इन्होंने अपने तीसरी स्टेटमेंट से पूरा का पूरा क्या आउटलाइन डिस्कस किया है। मैंने भी आउटलाइन पढ़ा भी नहीं है, मगर मुझे लग रहा है कि यही चीज़ें इन्होंने आउटलाइन में डिस्कस की है। मेन क्या है कि आप अपने तीसरी स्टेटमेंट में पूरा का पूरा स्टेटमेंट को समराइज करें और फिर उसमें स्पेसिफिक समरी दे, यानी स्पेसिफाई करे कि क्या क्या चीज़ें हैं। मेन हेडिंग सब हेडिंग से ही जो है आपका तीसरी स्टेटमेंट बनता है। मैं थोड़ा वो करूँ इंशाल्लाह इनके मेन हेडिंग। सर मैंने वही चीजें ऐड की है जो मुझे समझ आई या मुझे लगा कि मैं आगे भी उसको लेकर चलूंगी, तो मैंने वही चीजें ऐड की है। ग्रेट। अब मैं थोड़ा इनके सब हेडिंग मेन हेडिंग डिस्कस करता हूँ और फिर तीसरी स्टेटमेंट पे आता हूँ। अब ये क्या है, ये क्या लिखा है इकरा, ये क्या लिखा है? द सोशल एंड हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ पेट्रियार्की। ये हेडिंग आपका बिल्कुल सही है। आउटलाइन में ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी, सही ना, मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपने नहीं दी। ये आपने फिर बाद में जाके इस पे एक पैराग्राफ लिखना है अपने ऐसे में। ये आउटलाइन है, समझ आ रही है ना। फिर इधर इन्होंने लिखा है कि इन्होंने लिखा है कि पेट्रियार्की इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। अब देखिए, इधर हेडिंग को आपने नंबर नहीं दी ना, तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये मेन हेडिंग है कि सब हेडिंग। इधर देना चाहिए आपको 2, इंट्रोडक्शन को 1, इधर 2। अब ये क्या है, ये सब हेडिंग है, ये वाला सब हेडिंग है। जो मैंने नंबरिंग की है ना, वो सिर्फ आर्गुमेंट्स दिए ना उनमें की है, बाकी चीजों पे नहीं। पेट्रियार्की इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। अब देखिए,
ये आपका मेन हेडिंग है, पेट्रियार्की इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी नॉट बायोलॉजी, जेंडर रोल्स आर लर्न थ्रू फैमिली कल्चर एंड रिलीजन। इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बस पेट्रियार्की आपने एक दफ़ा डिस्कस कर लिया ना, तो ये हेडिंग रिलेवेंट है। फिर आपने लिखा हाउ पेट्रियार्की लिमिट्स वुमेन आइडेंटिटी फ्रीडम एंड वॉइस, वही पेट्रियार्की सही है ना, तो ब्रेकिंग पे आप कब होगी। फिर ये क्या आपने की है, जब भी आप सब हेडिंग देती हो इधर केस इन पॉइंट देना है, इधर केस स्टडी नहीं, इसको आपने क्या लिखना है, केस इन पॉइंट। तो हर सब हेडिंग के नीचे आपका क्या आएगा, केस इन पॉइंट, केस इन पॉइंट एग्जाम्पल, सही ना। तीन तीन सर सबके नीचे एग्जांपल्स देने हैं इसे। हाँ, मैंने किस तरह दी है यार, मैंने तो आप लोग के साथ आउटलाइन शेयर की है ना। हर सब हेडिंग के नीचे केस इन पॉइंट एग्जाम्पल। हाउ पेट्रियार्की लिमिट वुमेन आइडेंटिटी फ्रीडम एंड वॉइस, वही पेट्रियार्की पे आपने बात की है, एक केस स्टडी आपने दी है। और केस स्टडी इस तरह नहीं होती, चाइल्ड मैरिज, रिस्ट्रिक्शन ऑन गर्ल्स एजुकेशन, ये तो इंफॉर्मेशन है। ऑनर किलिंग इन पाकिस्तान, कितने ऑनर किलिंग हुए हैं, ये स्टेटिस्टिक्स आपने देने हैं कि पाकिस्तान में 2025-2026 में कुल मिला के लेट सपोज 30 ऑनर किलिंग हुई है। ये मैं अपने आप से कह रहा हूँ, कभी कभार 2024 का रिपोर्ट होता है, कभी 2025 का, कभी 2023 का, तो वो रिपोर्ट दे कि अकॉर्डिंग टू दी फलाना रिपोर्ट पाकिस्तान में इतनी ऑनर किलिंग हुई। या चाइल्ड मैरिज पे आपने बात की, तो ये केस इन पॉइंट आपने स्पेसिफिक देना है विथ केस इन विथ रेफरेंस। अब आपका ये हेडिंग सही है, ब्रेकिंग पेट्रियार्की थ्रू एजुकेशन लॉज एंड एम्पावरमेंट। आपने भी सजेशंस दी है मगर बहुत डिले किया है, जो मेन स्टेटमेंट है उस पर आप बहुत लेट आई हो। एजुकेशन, इक्वल लॉ, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। अब एजुकेशन एक दफ़ा आ गया ना, तो दूसरी दफ़ा तो नहीं होना चाहिए, सही ना। और एक हेडिंग में कोशिश करिए इतने सारे चीज़ें ना ऐड करें, इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, लीडरशिप, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, इसकी जगह एक नाम लिखो। तो इतने सब हेडिंग्स के दरमियान इतने पॉइंट्स आपने नहीं ऐड करने। एक पैराग्राफ आपको इजाज़त है, इस पे एक पैराग्राफ लिखोगी ना, तो एक पैराग्राफ किस किस पे लिखोगी, एजुकेशन पे भी लिखोगी, हेल्थ केयर पे भी। फिर हेल्थ केयर पे भी आपने एग्जाम्पल देना है, लीडरशिप पे भी देना है, एजुकेशन पे भी देना है, ठीक है ना। तो ये तो आपका एक पैराग्राफ नहीं हुआ, ये तो पूरा आपका जो है एक पैसेज बन जाएगा। एक पैराग्राफ में इतनी सारी चीज़ें किस तरह लिखोगी। जिस तरह ये है ना कि एजुकेशन प्रोमोट्स अवेयरनेस, चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड एम्पावर वुमेन, बस ये इधर ये लिखती कि एजुकेशन प्रोमोट अवेयरनेस, या इधर इस तरह लिखती है एजुकेशन एम्पावर्स वुमेन, बस बात ख़त्म। एक पॉइंट लिखी, सब हेडिंग में एक पॉइंट, फिर उसका एक पैराग्राफ आएगा, इसका एक एग्जाम्पल आएगा। समझ आ गई कि नहीं? मतलब जरूरी नहीं है कि हम ज्यादा सब हेडिंग्स लिखें। सब हेडिंग्स तो ज़्यादा लिखने हैं, मगर एक सब हेडिंग के नीचे, एक सब हेडिंग के अंदर 4-4, 5-5 पॉइंट न लिखे। एक सब हेडिंग ये हुआ डिफरेंट, एक दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मैंने किस तरह लिखा है बस उसी तरह लिखे। एक एजुकेशन पे दिया, एक इक्वल लॉ पे दिया, एक आपने जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे दिया, और एक आपने लेट सपोज लीडरशिप पे दिया, या लीडरशिप नहीं तो हेल्थ केयर पे दिया। एक पॉइंट, एक आर्गूमेंट। अब एक ही सब हेडिंग में एजुकेशन, लीडरशिप, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, ये सब ऐड नहीं करने, ना कर सकते हो, क्योंकि एक पैराग्राफ में आप ये सब किस तरह एक्सप्लेन करोगे। ये गलत टेक्निक है, सॉरी गलत वो है मेथड है। फिर केस स्टडीज़ आपने इधर लिखे हैं, हर सब हेडिंग के नीचे केस स्टडी आएगा, केस इन पॉइंट आएगा। वाई इज फेमिनिस्ट थॉट इम्पोर्टेंट, वाई फेमिनिस्ट थॉट इज इम्पोर्टेंट आएगा। फेमिनिस्ट थॉट
इम्पोर्टेंट। अब इसका क्या तुक बनता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये बिल्कुल गलत है। अपने आप से ऐड किए हैं, सही है ना। फिर रिकमेंडेशन को आपने प्रॉपर हेडिंग देना है, इधर निकला नहीं लिख रहा कि रिकमेंडेशंस, पूरा हेडिंग दें। promote equal education for women, enforcement of law that support women rights, support women economic, challenge traditional gender, encourage feminist, increase women participation, use social media। वैसे आपके जो एक्सप्रेशन है वो वीक है, मगर आपका थॉट बिल्कुल क्लियर है, तो पॉइंट ज़बरदस्त है। तो गलतियाँ तो आपकी बहुत सारे हैं, सही है ना, मगर 30 स्टेटमेंट की वजह से मैं आपको 5 मार्क्स देता हूँ। फर्स्ट टाइम आपने 30 स्टेटमेंट अच्छा लिखा, पेटीआर की पास कर दिया आपको मैंने, सही है ना। गलती बेशुमार है, मगर फिर भी मैंने आपको आज के दिन में थोड़ा लीनियंट रहता हूँ और मार्क्स में थोड़ा गुजारा करता हूँ, वरना मैं हमारी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, एक एक चीज़ का आपने ख्याल रखना। पेट्रियार्की की सोशली कंस्ट्रक्टेड सिस्टम दैट लिमिट्स वुमेन आइडेंटिटी, फ्रीडम एंड वॉइस। तो पहले जो है इसने पेट्रियार्की एक्सप्लेन की है, सही है ना, ज़बरदस्त। फिर इन्होंने जो है चैलेंजिंग पेट्रियार्कल बिलीफ थ्रू एजुकेशन, ला इन्फॉर्मेंट, एम्पावरमेंट एंड फेमिनिस्ट थॉट इज़ अ की टू डिसमेंटलिंग पेट्रियार्की एंड एम्पावरिंग वुमेन। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, मेन है जो हेडिंग्स है उनसे आपको निकालना चाहिए, मेन हेडिंग सब हेडिंग से इन्होंने मिक्स निकाला है, मगर इधर ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज किया है। वेल डन इकरा अली, आपके लिए शाबाश। वैसे क्लैपिंग तो थैंक यू सर। क्लैपिंग तो ये लोग वैसे भी नहीं करेंगे, ना अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ये तो आपके कंपेटिटर है ना। ये तो चाहेंगे कि नहीं, इनको अगर ज़्यादा मार्क्स मिल गए तो हम क्या करेंगे। ताहिरा, जी सर। आपने इससे पहले कहीं से जो है ऐसे स्ट्रक्चर सीखा है? नो सर, ये फर्स्ट टाइम? ये वाला नहीं सीखा। ये फर्स्ट टाइम है? जी सर। और कितने ऐसे अभी तक लिखे आपने, या आउटलाइंस? आउटलाइन तो कोई भी नहीं लिखा, ये बिल्कुल फर्स्ट आउटलाइन है जो मैं लिख रही हूँ। ऐसे भी कभी नहीं लिखा आपने? मतलब सीएसएस की तैयारी ही मैंने अभी स्टार्ट की है ना, इसीलिए। सही है। और अच्छा, ऐसे से ही स्टार्ट की है। ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ पेट्रियार्की इन्होंने लिखा है सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब इन्होंने जो स्ट्रक्चर फॉलो किए ना, इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ कि इन्होंने 80% स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त फॉलो किया। कि देखिए, इंट्रोडक्शन के नीचे 30 स्टेटमेंट, फिर ये वाला जो है ना, ये ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने लिखा है। अभी क्या लिखा है वो तो चेक हो जाएगा, बाद में अंदाज़ा हो जाएगा, मगर जो जिस तरह लिखा है ज़बरदस्त, प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त, नीट एंड क्लीन। अच्छा, ये अगर आप मार्कर से लिखती ना तो और भी ज़बरदस्त होता, सही है ना। तो ओके सर। अच्छा, ये आप ब्लू मार्कर से लेके, सॉरी ब्लू पेन से लेके, ये जो मेन हेडिंग है ये ब्लू पेन से लेके, सब हेडिंग ब्लैक से लेके, सही है ना। और इसी तरह ये वाला मार्कर से लेके, केस इन पॉइंट मार्कर से लेके, तो ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन हो जाएगी। देखिए, इस एवोल्यूशन के थ्रू आपको कितने फ़ायदे हो रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आप सबको सामने नज़र आ रहे हैं, वहाँ से लर्निंग हो रही है, एक दूसरे से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ब्लू पेन से लिखे, पेन मार्कर नहीं, इसको मार्कर से लिखे, क्योंकि ये 30 स्टेटमेंट है। वो तो फिर हमने करना था, मुझे था कि वो बाद में फिर लाइक जैसे तीसरी स्टेटमेंट अभी हमें नहीं करना था ना, और साथ में ये ब्लू मार्कर्स और ये तो चलो फिर हमने यूज करना था, लेकिन आज नहीं किया है ऐसे। देखिए, इन्होंने फर्स्ट टाइम पे इतना अच्छा लिखा है, तो आप सबको अच्छा लिखना चाहिए। ओरिजिन ऑफ पेट्रियार्की अक्रॉस सिविलाइजेशन, अब ज़बरदस्त पॉइंट इन्होंने लिखा है। हाउ सोसाइटी नरिश्स पेट्रियार्की, हाउ सोसाइटी नरिश
पेट्रियार्की। अब वही बात है, सही है ना, मैं समझूंगा कि ये एक्स्ट्रा है, गलत नहीं है मगर एक्स्ट्रा है। तीसरे पे आते हैं, हाउ वुमेन कैन शिफ्ट सोशल डायनेमिक्स। हाउ वुमेन कैन शिफ्ट सोशल डायनेमिक्स। अच्छा ताहिरा, आपने इसको ब्रेकिंग द चेन ऑफ पेट्रियार्की के साथ किस तरह लिंक किया है? जी सर, यहाँ पे मैंने एक्चुअली यहाँ से 3 जो पॉइंट्स थे वो मैंने लिए थे। एक तो मेरी आवाज ही एको कर रही है। अच्छा, ब्रेकिंग चेन्स और पेट्रियार्की, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पेट्रियार्की को एक्सप्लेन किया, फिर मैंने लिया चेन्स मतलब जो पावर और कल्चरल नॉर्म्स है जो कि पेट्रियार्की को नरिश या जो भी है वो कर रहे हैं। और दूसरा है ब्रेकिंग। फिर ब्रेकिंग में मैंने ये चीज लिखी है कि वुमेन उस डायनेमिक को कैसे शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, जो मैंने ऊपर बताया हुआ है। हाउ वुमेन कैन, जो डायनेमिक पेट्रियार्की की वजह से बन रहा है ना, उस डायनेमिक को वुमेन किस तरह 50-50 पार्टनरशिप की तरफ ला सकते हैं। हाउ वुमेन कैन शिफ्ट। अच्छा, इसमें आपका हिडन थीम ब्रेकिंग की तरफ इशारा कर रहा है, मगर मैं आपको ये वो कहूँगा ना, रिलेवेंट बनने के लिए कोशिश करें कि जो मेन हेडिंग के वर्ड्स है वो ज़रूर यूज़ किया करें। अब ये जो आपने इस तरफ इशारा किया है कि यानी किस तरह जो है सोशल डायनेमिक्स में वुमेन इक्वलिटी आ सकती है, तो डेफिनेटली जब वुमेन इक्वलिटी आएगी तो वहाँ जो है पेट्रियार्की का चेन ब्रेक होगा। तो हिडन मीनिंग तो सही है, जो अंदर वो सेंट्रल थीम है वो तो सही पकड़ा है आपने, मगर फिर भी मेरे नज़दीक जो है वो एग्ज़ामिनर बहुत सोच के जो है ये रिलेट करेगा, बहुत सोच के। तो कोशिश करें, एक होशियारी आपने दिखानी है कि नेक्स्ट टाइम आप सेकंड नहीं थर्ड हेडिंग पे डायरेक्टली आप मेन जो थीम है उसके वर्ड ज़रूर यूज़ किया करें। पॉइंट समझ आ रही है कि नहीं? जी सर, जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें देखिए कोहेरेंस आएगी। कुछ लोग कहते हैं ना कि सर कोहेरेंस किस तरह लेके आए। कोहेरेंस का मतलब पाँव और पैर नहीं होते। कोहेरेंस इसी को कहते हैं कि आप अपने मेन हेडिंग को जो है आप स्टेटमेंट के साथ रिलेट करें। देखिए ये रिलेट हुआ है, ये भी रिलेट है, मगर इस पेट्रियार्की पे फोकस किया इसने। मगर जो थर्ड है वो मगर हिडन, सरफेस पे नहीं, आपने दोनों करने हैं। समझ आ रही है? तो आपने डीप थिंकिंग भी करनी है और सरफेस पे भी वर्डिंग भी जो है आपने कोशिश करनी है कि उस फनल में उतारनी है। जो फनल आपने बनाया है ना कि पहले पेट्रियार्की, ओरिजिन ऑफ पेट्रियार्की, फिर सेकंड पे आपने जो है उसमें नरिश पे बात की है कि सोसाइटी किस तरह पेट्रियार्की को फीड करती हैं, सही है ना? वे एक्चुअली ये एक मैनिफेस्टेशन आपने बताई हैं, जिस तरह एक स्टूडेंट और ने भी बताया था मैनिफेस्टेशन। आई थिंक वो कौन थी, सुमेरा थी आई थिंक, मैनिफेस्टेशंस। अच्छा, उसके बाद आपने काफ़ी मेहनत की है इसके साथ, और फिर उसके बाद आपने लिखा है कि रीशेपिंग सोशल डायनेमिक फॉर इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। वह आपने वुमेन की बात की है, यह आपने ओवरऑल जो है वे फॉरवर्ड दी है, तो ये अच्छी बात है, सही है ना? आपने डिफरेंट तरीके से जो है ब्रेकिंग पे बात की है, मगर डायरेक्टली मैं ब्रेकिंग पे आपने बात नहीं की, तो ये एक कमी मैं कहूँगा कि ये है। सब हेडिंग की अगर हम बात करें तो देखिए, हाउ वुमेन कैन शेप सोशल डायनेमिक्स, ये आपका मेन है, तो ये थर्ड पे आना चाहिए था।
आपने इसमें लिखा है कि जेंडर इनइक्वलिटी अवेयरनेस इन वुमेन, इधर केस इन पॉइंट का हेडिंग आपने नहीं दिया, ये गलती है। डायरेक्टली स्टार लगा के आपने नहीं करना, इधर सिंपल केस इन पॉइंट लिखे औरत मार्च इन पाकिस्तान से 8 मार्च 8 मार्च, सी 8 मार्च ना लिखे 8 मार्च लिखे, इधर कामा लगा के जो है 2018 यहाँ लिखते। सोशल इक्वलिटी थ्रू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अब देखिए इधर आपने वुमेन की बात की है, वुमेन कैन शिफ्ट, और फिर इधर आपने सब हेडिंग में लिखा है कि सोशल इक्वलिटी टू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो वुमेन किस तरह पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करेगी? यहाँ तो औरत मार्च वुमेन कर रही है, मगर यहाँ तो आपका आर्गूमेंट जनरल है। इधर आपने वुमेन स्पेसिफाई किया है, यहाँ आपने जनरल लिखा है, ये गलती नहीं करना, सही है ना। आपने कहा कि वुमेन किस तरह सोशल डायनामिक्स में शिफ्ट लाएगी, यहाँ पर आपने जनरल बात सजेशन दी है, तो ये तो आपने नीचे वे फॉरवर्ड में भी देनी चाहिए थी, और वे फॉरवर्ड में भी दे सकती थी, या आपने सिर्फ अभी वुमेन पे बात करनी है। एक्चुअली आपने अपने आप को पंसा दिया है। अगर आपके साथ इस पे आर्गूमेंट कम है, ये हेडिंग आप दे ही नहीं सकते। स्पेसिफाई कर लिया तो फिर स्पेसिफिक ही आपने जाना है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस फॉर वुमेन नहीं, बाय वुमेन। फॉर वुमेन तो आप दोगी, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस कौन देगा वुमेन को? यही मर्द देंगे ना, तो ये आर्गूमेंट भी आपका गलत है। समझ आ रही है ना। वुमेन कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये अब सही है। वुमेन कन्फ्रंटेशन सेल्फ डिफेंस पे अगर आप बात कर दी कि किस तरह सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं, यहाँ पर आपने आर्गूमेंट गलत दी है। चाइल्ड मैरिज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट, यहाँ पे आप कोशिश करती कि वुमेन से इसको रिलेट करती, वुमेन स्ट्रगल, वुमेन की कोई बहादुरी दिखाती आप। मलाला यूसुफजई अगेंस्ट तालिबान खड़ी हो गई थी। इस तरह जो है कौन इस तरह एग्जाम्पल में आप दे सकते हो? आपके साथ तो बेशुमार की स्टडीज़ है, मैंने तो तीन अभी नहीं पढ़ा, आप लोगों ने तो पढ़ा है कि वुमेन कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस में कौन बताएगा मुझे? केस इन पॉइंट दे सकते हो आप? मलाला यूसुफजई तो मेरे माइंड में आ गया, ऐसा और कौन सा केस स्टडी है कि आप दे सकते हो कि जो अच्छा वो दे सकते हो। एक केस स्टडी है मुख्तारन मई, जिनके साथ गैंग रेप हुआ, तो फिर वो अदालत में उनने केस लड़ो, आखिर में उनको सज़ाई मिली, सही ना, वो कन्विक्ट हुए हैं और उन्होंने वो केस जीता। तो मुख्तारन मई का केस है, किस किस को याद है? यस सर, मुझे भी याद है 2002 था। तो देखिए ताहिरा, आपको अपनी गलती समझ आ रही है ना। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एक्ट 2026 ये यहाँ रिलेट नहीं कर रहा। देखिए मेन हेडिंग आपने रिलेवेंट टू दी, ये हेडिंग जो है रिलेवेंट होना चाहिए स्टेटमेंट के मुताबिक, फिर ये सब हेडिंग जो है ये इसके मुताबिक होनी चाहिए, और फिर ये जो केस स्टडी है ये इसके मुताबिक होनी चाहिए। तो फनल है, क्या है? इस तरह फनल है, स्टेटमेंट, मेन हेडिंग, सब हेडिंग, केस इन पॉइंट। ये स्टेटमेंट आपका आ गया, सही है ना। ये मेन हेडिंग आप किसके मुताबिक लिखोगे? स्टेटमेंट के मुताबिक। ये सब हेडिंग आप इस मेन हेडिंग के मुताबिक लिखोगे, और ये केस इन पॉइंट आप लिखोगे इस सब हेडिंग के मुताबिक। तो आपका क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ठीक हो जाएगी, कोहेरेंस भी आ जाएगा, रिलेवेंट भी होगा, टू द पॉइंट भी होगा, सब कुछ होगा। समझ आ गई आपको? जी सर, बिल्कुल। जल्दी चेक कर लेता हूँ, टाइम कम है। समझ, बेसिक चीज़ें वो सारे मैंने डिस्कस कर दी। रीशेपिंग सोशल डायनेमिक्स फॉर इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, तो बस इसमें आपने सारे आर्गूमेंट सही लिखे हैं। करिकुलम पे बात की है, इक्वल ट्रीटमेंट कैंपेन एट होम पे बात की है, रीशेपिंग न्यू जनरेशन माइंड्स पे बात की है, होस्ट वर्क प्लेस सेमिनार पे बात की है, अवेयरनेस कैंपेन फॉर जेंडर बेस्ड वायलेंस विक्टिम्स पे बात की है, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट एंटी हरेसमेंट जेंडर, बस ये इसमें आ गई ना, या इसमें सेमिनार्स में आ गई। तो या सेमिनार, यहाँ पे अवेयरनेस, यहाँ पे स्पेसिफिक अवेयरनेस, तो एक जैसे हेडिंग्स ना लेके कोशिश करें डिफरेंट।
फिर आपने लिखा इंट्रोड्यूस 50-50 पार्टनरशिप आइडियोलॉजी एट होम थ्रू मूवीज़, ड्रामा, सीरियल्स। सही है, मीडिया, बस ये एक्चुअली मीडिया पे आपने लिखा है सही। तो गलतियाँ तो खैर डेफिनेटली होंगे। तीसरी स्टेटमेंट आपने लिखा कि द सोशल सिस्टम टू गिव ऑल पावर टू मेन is an old as any recorded civilization, and women should be the one to realize the artificial fear and boundary and shift to social dynamics to 50-50% partnership with men inside and outside at home। वैसे आपने जनरल लिखा है, आप अपने सब हेडिंग इसमें ऐड कर सकती थी, सब हेडिंग के जो मेन पॉइंट्स है वो ऐड कर सकती थी। बहरहाल इस पे काम हो सकता है, मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो सकती है। नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए। जी सर, तो समझ में आ गया। मेरी वीक पॉइंट ये है कि मैं वेग रखती हूँ, वेग नहीं क्लियर होना चाहिए। ताहिरा का तो हो गए ना। सर अभी मेरा चेक कर दे, मेरा इससे नेक्स्ट टाइम आजम। क्या सर मैं बोल रही हूँ मेरा चेक कर दे, मेरा नेक्स्ट टाइम मरियम आजम। मरियम, आप खाने में क्या खाती हो? पेशेंस में नहीं है आप में। यस सर। आपने क्या खाया है ब्रेकफास्ट और लंच में? नहीं खाया। क्या सर कुछ भी नहीं खाया। भूखी हो आप? यस सर। क्यों, बीमार हो आप कि कुछ भी नहीं खाए? सर वो ऐसे। ब्रेकिंग द चेन ऑफ पेट्रियार्की में आपने लिखा है कि एन ओवरव्यू ऑफ पेट्रियार्की। सही है। हाउ द चेन ऑफ पेट्रियार्की कैन बी ब्रोकन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं इसी तरह चाह रहा था ना कि कौन ऐसा होगा कि जो तीसरे पे डायरेक्टली स्टेटमेंट पे आएगा। हाउ द चेन ऑफ पेट्रियार्की कैन बी ब्रोकन। तो हेडिंग तो सही है, सब हेडिंग बाद में देखेंगे ना। फिर सर अब 10 मिनट के 5 मिनट हाँ बस मैं दे देता हूँ ये, इंशाल्लाह चेक करते पे देता हूँ। फिर इसमें आपने लिखा है कि सजेस्टिव मेजर्स स्ट्रेंथनिंग जेंडर इक्वलिटी थ्रू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ब्रेकिंग द चेन इसमें भी अगर आता ना तो ज़बरदस्त होता। हाउ द चेन ऑफ पेट्रियार्की कैन बी ब्रोकन। तो ये तो सजेशंस हुए ना। वैसे ये सर इसमें कोई और हेडिंग ऐड होनी। सजेस्टिव मेजर तो दोनों तो सेम हेडिंग है यार। अगर आप इसमें देख चीज़ें ओपन कंक्लूजन, देखिए आपका हेडिंग सही है मगर आपके साथ दूसरा पॉइंट है ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम है भी। किस तरह आपने लिखा है कि किस तरह पेट्रियार्की को हम ब्रेक कर सकते हैं। हाउ द चेन ऑफ पेट्रियार्की कैन बी ब्रोकन। तो मैंने आपको कहा ना कि इसके मेजर 2-3 हेडिंग्स बन सकते हैं कि अगर पेट्रियार्की को हम ब्रेक करेंगे तो उसके क्या फ़वायद होंगे। पेट्रियार्की को किस तरह ब्रेक करें ये आपने ऑलरेडी लिखा है। चलो आपने सही लिखा है, हाफ सही है। तो ये ना हाफ आर्गूमेंट्स इसमें कम है, कम से कम 2 होने चाहिए थे अगर। अच्छा फिर आपने लिखा है चैलेंजेस पेट्रियार्कल माइंडसेट, promote gender inclusive socialization, ensure equal educational opportunities, expands women economic empowerment। ये आपने खुद से लिखा है, सच बताओ।
ये सही मैंने बेसिकली ना मतलब पहले प्रिपरेशन थोड़ी सी की हुई है जब मेरी वो डिग्री स्टार्ट थी ना, तो मैंने आपसे पहले सेशन लिया हुआ है। क्या? सर मैं बोल रही हूँ मैंने ना पहले थोड़ा ऐसे की प्रिपरेशन अपनी डिग्री के दौरान में की हुई है। सही है, ज़बरदस्त यार, पॉइंट्स तो आपके ज़बरदस्त है। एक्सपेंड वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी नहीं है, ज़बरदस्त तरीके से। स्ट्रेंथन वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, ज़बरदस्त पॉइंट्स आपने लिखे हैं, अगर ख़ुद से लिखे हैं। इंश्योर जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्टिस, एलिमिनेट जेंडर बेस्ड वायलेंस, फोस्टर एन इंक्लूसिव सोशल कल्चर, इंस्टीट्यूशनलाइज जेंडर इक्वलिटी। और फिर ये भी उसी तरह सेम है, पॉइंट ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक गलती की है। सर इसकी जगह पे क्या करेगा? आपने यह गलती केस इन पॉइंट का हेडिंग आपने नहीं दी, केस इन पॉइंट्स। और दूसरी बात यह है कि वन इज़ नॉट बर्न बट रदर बिकम्स अ वुमन द सेकंड सेक्स बाय साइमन द ब्यूर, जो भी नाम है, सही ना। तो आपने जो है केस इन पॉइंट बहुत ज़बरदस्त दिए हैं, सही ना। इधर ILO रिपोर्ट आपने दी हैं, WEF की रिपोर्ट आपने दी हैं, WHO दी हैं, केस स्टडी आपने दी हैं यार, ज़बरदस्त। मरियम आपका मुझे बहुत ज़बरदस्त लिखा। तीसरी स्टेटमेंट आपने लिखा है, इनफैक्ट द चेन ऑफ पेट्रियार्की मस्ट बी ब्रोकन थ्रू मल्टीपल वेज दैट चैलेंजेस patriarchal mindset, ensure equal educational opportunities and strengthens women's political participation। जो आपने लिखा है उसके मुताबिक आपने तीसरी स्टेटमेंट 100% सही लिखा है, 1% भी इसमें गलती नहीं है। समझ आ रही है ना? इनफैक्ट का वर्ड यूज़ ना करें। यस सर। इनफैक्ट का वर्ड यूज़ ना करें नेक्स्ट टाइम। आपने तीसरी स्टेटमेंट अपने सब हेडिंग्स के मुताबिक देना है, और सब हेडिंग आपके रिलेवेंट होता है तो डेफिनेटली आपका तीसरी स्टेटमेंट 100% ठीक हो जाएगा। इस आउटलाइन को मैं फर्स्ट टाइम इन्होंने इतना ज़बरदस्त लिखा है, मैं इनको 7 मार्क्स देता हूँ। वेल डन, ज़बरदस्त। आप लोगों के साथ 5 मिनट से, बल्कि 5 नहीं 6 मिनट से नमाज़ पढ़े और फिर बाद में इंशाल्लाह दोबारा ज्वाइन करते हैं।